गर्मी का दौर शुरू हो गया है। सुबह में ही सूरज की तेज चमकदार रोशनी हाल बेहाल करने लगी है। दिन चढ़ने के साथ साथ तीखी धूप का तो कहना ही क्या। और तभी तो येलो अलर्ट जारी करना पड़ा है। पिछले 15 साल में ऐसा दूसरी बार है जब अप्रैल के महीने में दिल्ली वाले हीट वेव का सामना कर रहे हैं। वैसे ये हालात पंजाब, हरियाणा समेत आसपास के 7 राज्यों में भी देखा जाने लगा है, जहां नॉर्मल से 5 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर अब ऊपर की ओर होने की आशंका है। तो देर मत कीजिए, क्योंकि गर्मी का असर अभी से सेहत पर दिखने भी लगा है। अस्पतालों में डायरिया के मरीज बढ़ने लगे हैं, तो वहीं स्टमक फ्लू भी इन दिनों बड़ी समस्या बना हुआ है। खाना खाते वक्त परेशानी, वॉमिटिंग, पेट में दर्द और बुखार। ज्योत्सना, गर्मी बढ़ने पर बुजुर्गों का हाल भी तो काफी बुरा हो जाता है। लाइफस्टाइल की पुरानी बीमारियां अचानक से उभर आती हैं। ब्लड प्रेशर, मांसपेशियों में जकड़न, हड्डियों और जोड़ों में दर्द से जान पर बन जाती है। बिल्कुल, और जिस तरह हर साल हीट वेव के जो दिन हैं वो बढ़ रहे हैं, लू से जान जाने के केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में गर्मी के सितम को देखते हुए योग गुरु स्वामी रामदेव से वो तमाम ईशा हम यौगिक उपाय, आयुर्वेदिक उपाय जान लेंगे। जानना जरूरी भी है, जिससे राहत मिले, गर्मी से सुकून मिले और सुकून से ये गर्मी कट सके। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, आज तो जबरदस्त तस्वीर आ रही है। गन्ने का मुझे लगता है जूस तैयार हो रहा है स्वामी जी, और आज जबरदस्त गन्ने का जूस निकल रहा है। ये लीवर के लिए, जॉन्डिस के लिए, ताकत के लिए, पाचन के लिए, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए अप्रतिम है। और इसके साथ थोड़ा सा धनिया और इसी में डाल दो, और ये घरों में ही लोग कर सकते हैं। देखो, धनिया इसी में डाल दिया हमने, पुदीना डाल दिया, और इसी के अंदर हमने डाल दिया थोड़ी सी अदरक डाल दी। देखो ये अदरक भी इसी में डाल दी। स्वामी जी, स्वाद आ गया अदरक इसी के अंदर डालने से, और साथ ही साथ और फिर अभी तो बाकी है, अभी तो इसमें थोड़ा नींबू और निचोड़ना है। देखो ये नींबू और निचोड़ दिया, और थोड़ा सा एक चुटकी भर फिर जो है इसके अंदर सेंधा नमक डाल देते हैं। क्या गजब टेस्ट बनता है। लोग पता नहीं क्या ठंडा, मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं। ऐसे बहुत मुश्किल से ही मिल पाता है उससे। ओहो, और स्वामी जी मुझे बहुत पसंद है। ऑर्गेनिक गन्ना है एकदम। वाह, और जूस तो स्वामी जी तैयार हो गया। पसंद है ही, पसंद हमको भी है। और इसमें तैयार इतना हो गया पूरा भर करके तैयार हो गया। अच्छा स्वामी जी, आप स्वाद लीजिए जूस का, लेकिन मैं पहला विषय ले लेता हूं। अब झुलसाने वाली जो गर्मी पड़ने वाली है स्वामी जी, गर्मी से निजात पाने के साथ साथ उससे होने वाली बीमारियों का यौगिक सलूशन भी आपसे हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक सेशन स्ट्रेचिंग के साथ पावर योग का करवा दीजिए, ताकि सुस्ती दूर हो जाए और हम तैयार हो जाएं आगे के योगासन के लिए। आज तो वैसे भी एनर्जी मेरे अंदर इसलिए ज़्यादा आ गई है कि सेशन के प्रारंभ में ही मैंने गन्ने का जूस पी लिया है, और उससे फ्रेशनेस इतनी ज़्यादा अच्छी रहती है, और आफ्टर टेस्ट उसका बहुत अच्छा रहता है। एक तो ये, एक ये, और फिर जो है सूर्य नमस्कार। ओहो, और मेरी बाईं तरफ देखो, ये जो बिटिया कर रही है अनुलोम विलोम, इसका तो एक कदम चलना मुश्किल था। सर्वाइकल डिस्टोनिया बड़ा खतरनाक हो गया था। छोटे छोटे बच्चे और आंखों में आंसू रहते थे, किन बच्चों को पालेगा और संभालेगा कौन, रोती रहती थी। अब भागी फिरती है सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक। नीना जो ऊपर बैठी हुई अनुलोम विलोम कर रही है, उसकी तो और बुरी हालत थी। अल्सरेटिव कोलाइटिस 25 सालों से, वो ठीक कर लिया मात्र थोड़ा सा गुड़जारी कुटज घनवटी लिया, प्राणायाम करके और खान पान पर नियंत्रण करके। और साहब अजय और कालिका जी, प्रोस्टेट कैंसर और किडनी फेलियर। अजय को तो दोनों ही थे, कालिका जी को तो 60 था प्रोस्टेट, अब वो 20 पर आ गया जो नॉर्मल होता है, और अजय जी का तो 40 के आसपास पहुंच गया था। ये PSA और क्रेटिनिन 2, और वो ठीक कर लिया। ये है महिमा योग की। तो एक तो रोज सूर्य नमस्कार करें हमारे साथ, रोज ये जो है ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करें ऐसे। हो, बड़ा अप्रतिम है ये, ऐसे और ऐसे। ये रोज तो
एक बार तो ये जो है कम से कम योगी जॉगिंग के 2 अभ्यास, 1 2 और कम से कम 1 ये, और जो हो सके तो ये ऐसे ऐसे, और नहीं तो ऐसे ये ही कर ले, ऐसे भुजंगासन ही 100 बार कर ले ना, इतनी ऊर्जा आ जाती है और 100 साल तक युवा रहने का इंतजाम है। ये लो यूं, ये भुजंगासन, ये, और थक जाए तो बीच में थोड़ा ऐसे कर लिया, फिर दूसरी बार भुजंगासन। 100 बार तक जिसने ये भुजंगासन कर लिया 100 साल तक युवा रहेंगे। एवर यंग रहने का मंत्र है। लो स्वामी जी सामने सुबह उठ करके गन्ने का जूस पियो, स्वादिष्ट गन्ने का जूस पियो, तो पसीना सुबह उठ निकालने का करके मजा अलग है। ये तरबूजा का जूस पियो, वाटरमेलन का, अनार का जूस पियो, सेव का जूस पियो, और ये सुबह सुबह जो है नारियल का पानी पियो। आजकल ठंड भी बढ़ रही है, ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और हनी, ये तो सुबह सुबह आजकल सबको पिलाना शुरू कर दिया हमने। और फिर जो है 1 चम्मच गोघृत पान करो। 100 साल तक जवान रहने का ये सूत्र है। ठंडे दूध के साथ लो, ठंडे दूध के साथ ये ले लो, ये गुलकंद, बड़ा जबरदस्त है गुलकंद, और ये सब गोल ले लो। जिनको कब्ज रहता है वे गर्म दूध में, और जिनको कोलाइटिस है वे इसको उसमें दही में ले लो। और हाँ, बहुत अच्छा होता है गर्मी के लिए ना, आजकल गर्मी में अभी थोड़ी बढ़नी शुरू हो गई है, फिर जिनकी पित्त की प्रकृति होती है उनके लिए तो आफत आ जाती है। रात को 1 चम्मच गोंद कतीरा भिगो दे, 1 चम्मच फूल करके कटोरी जितना हो जाएगा, 200-250 ग्राम गट्ठड़ जैसा हो जाता है। फिर उसको आप पानी में शरबत की तरह पी लो, या उसको आप दूध में घोल करके पी लो, उसमें थोड़ा सा हनी मिला करके पी लो। क्या गजब है साहब। हनी ठंडे के साथ ठंडा, गर्म के साथ गर्म। ठंडे पानी में पियो तो हनी जो है ठंडक करता है, गर्म पानी में या गर्म दूध में पियो तो हनी गर्म करता है। इसको कहते हैं योग वाही। तो ये, और खाने के बाद छाछ में लवण भास्कर हिंगवाष्टक ले लो। खाने के बाद एप्पल विनेगर, जिनका पाचन कमजोर है, जो शुगर वाले हैं उनको जामुन का सिरका, और शेष जिनको खून की कमी है उनको ये चुकंदर। देखो गर्मी का सारा इंतजाम हमने किया हुआ है। और जैसे सर्दियों के अंदर हम च्यवनप्राश खिलाते हैं, ये अमृत रसायन अप्रतिम है। ऐसे ये छोटे छोटे उपाय करके भीषण गर्मी से, प्रचंड गर्मी से आप मुक्ति पा सकते हैं। और देखो पावर योगा के बाद सीधा मंडूकासन करना, और शीतकारी तो रोज ही करना। और आटे में जौ का आटा और जौ का दलिया, और जो थोड़े फैंसी से लोग हैं ना, ओट्स का प्रयोग कर लीजिए। मेरी बहन मीनाक्षी जी कुछ कह रहे थे आप। स्वामी जी मैं कह रही हूँ गर्मी का इंतजाम तो आपने करा दिया, क्या क्या खाना है, क्या पीना है, और किस प्रवृत्ति के हिसाब से किसको क्या चीजें लेनी, और योग कितना करना है। ज्योत्सना जी है। लेकिन स्वामी जी ये जो महीना चल रहा है अप्रैल का, इसी में पारा 42 डिग्री को पार कर चुका है। हालांकि आपके वहां तो मौसम बड़ा सुहाना दिख रहा है, लेकिन जहां पर पारा 42 को पार कर चुका है वहां हीट स्ट्रोक का भी बहुत खतरा बढ़ गया है। तो योग के साथ हीट स्ट्रोक से बचने के लिए क्या क्या करने की जरूरत है, और रोजाना रूटीन में क्या छोटे छोटे बदलाव लाएं कि ये हीट स्ट्रोक, गर्मी, इन परेशानियों से निजात पाए। सुबह सुबह उठते ही तो जैसे मैंने कहा, जिनको सुलभ है गन्ने का जूस पी लो, हीमोग्लोबिन आ जाएगा। जैसे ये अम्मा ही बता रही थी नीना, 6-7 हीमोग्लोबिन था, अब तो 10-12 पहुंच गया, 10 है। तो हीमोग्लोबिन जिनका कम है उनको गन्ने का जूस, अनार गाजर चुकंदर का जूस, ये ठंडक भी देता है। लौकी का जूस सबके लिए, ये गर्मी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, ओबेसिटी के लिए, शरीर में गांठों के लिए, चर्म रोगों के लिए और किडनी के लिए परम औषधि है। अभी मैंने लेटेस्ट ही देखा, लौकी की सब्जी और जौ के आटे की रोटी। तो आटे में जौ का आटा, दलिए में जौ का दलिया, यही नाश्ते में लिया करें। कभी कभी ओट्स से ले सकते हैं। इसको
पानी के साथ साथ आप दूध में भी पका सकते हैं। मंडूकासन और गोमुखासन ये तो पाचन के लिए बहुत अच्छे हैं। देखो सुबह का बता दिया। फिर शाक सब्जियां ज़्यादा लें, पानी वाले फ्रूट्स, ककड़ी, खीरा, खरबूजा, तरबूजा, जितने भी फ्रूट्स हैं जबरदस्त है। नींबू पानी सबसे अच्छा। देखो ठंड के नाम पर लोग शरबत बहुत ज़्यादा पीते हैं और उसमें भी कुछ तो शरबत ऐसे होते हैं उसमें चीनी का घोल ही होता है और कुछ नहीं होता, थोड़ा फ्लेवर होता है। लेकिन भाई अपने घर में ये सब चीज़ें खाए पिया करो। फ्रूट्स वेजिटेबल्स अपनी डाइट में ज़्यादा बढ़ाते। लौकी, तोरई, परवल ये गर्मियों में अब खूब मिलते हैं। सर्दियों में लौकी थोड़ी महंगी हो जाती है, गर्मियों में तो इतनी आती है। और उसको ना पकाना आना चाहिए, कच्ची कच्ची लौकी लेनी चाहिए। बाज़ार में डिमांड करो भाई, मोटी मोटी तगड़ी तगड़ी लौकी नहीं, कच्ची कच्ची लौकी, और उसको कड़वी नहीं होनी चाहिए बस। तो आप लौकी की सब्जी, लौकी की, तोरई की, परवल की, टिंडे की, ये सब्जियां बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। लौकी, तोरी, परवल, टिंडा और कच्ची भिंडी भी अच्छी होती है, पेट बड़ा अच्छा साफ करती है। सबसे अच्छा लग्जेविटी है। अब ये एक तो हमारी वरण खटोला आ गया स्वामी जी। योग की उड़ान को, हाँ फटफटी आ गए देखो उधर से। अब हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी। अभी हम मथुरा वृंदावन जा कर के फिर आ जाएंगे। लेकिन देखो चाहे हमें कहीं पर भी कहीं जाना हो, कुछ भी करना हो, अब इसके लिए हमें कितनी कीमत चुकानी पड़े, कई बार तो हमारा लाखों लाखों का बिल एक्स्ट्रा हो जाता है कि भाई जो है अब जाना है, वापस आना है, लेकिन इंडिया टीवी का कार्यक्रम छोड़ना नहीं है जी। तो ये है प्रायोरिटी, बात ध्यान में आई, ये है टाइम मैनेजमेंट कि भाई कुछ भी हो जाए। तो स्वामी यात्रा के दौरान, क्योंकि आप इतनी यात्रा करते हैं और गर्मियों में जब हम यात्रा करते हैं तो उस दौरान क्या खास ध्यान रखा जाए कि लगातार हम कुछ पीते रहें, उसमें कुछ मिला लें कि जिससे कि जो शरीर से जो आपके नमक की कमी हो जाती है ना। सबसे ज़्यादा ख्याल इस बात का रखना चाहिए, सब जगह नींबू पानी मिल जाता है, नारियल पानी मिल जाता है, आजकल सब जगह छाछ मिल जाती है। खास करके मैंने ये प्रयोग पिछले 20 सालों से किया, 20-25 सालों से। अनार ले लिया करें, एक अनार 100 बीमार। जब से मैंने अनार लेना शुरू किया, भगवान की कृपा से एक बार भी पेट गड़मड़ नहीं हुआ। अब जैसे चलो आज तो आपने पहले ही मेरा नाश्ता करवा दिया, गन्ने का जूस पिला दिया, ये तो बड़ा अद्भुत था। नहीं तो मैं अनार जो है ना वो साथ में लेकर के चलता हूँ। हेलीकॉप्टर में बैठा हूँ, जहाज में बैठा हूँ या गाड़ी में बैठा हूँ, अनार थोड़ा खा लेता हूँ। एक ऐसे छोटा सा टिफिन जो बच्चों को बांध के देते हैं ना माताएं, ऐसा ही मेरे साथ टिफिन में रहता। चलो कपालभाति अनुलोम विलोम करो आप लोग। और वो मैं अनार दाना जरूर खा लेता हूँ, करीब 100-200 ग्राम, और वो परम औषधि है। और देखो लंबे लंबे श्वासों के साथ ये कुछ अभ्यास तो ओबेसिटी के लिए, कुछ अभ्यास पेट के लिए, कुछ अभ्यास पीठ के लिए, ये तो हमारी रोज़ की दिनचर्या उसमें बता ही देते हैं। तो मैंने सुबह दोपहर की डाइट तो बता दी। और यात्रा के दौरान मैंने कहा अनार का प्रयोग, यात्रा के दौरान सेव का प्रयोग। सेव अनार बेस्ट है पेट के लिए और गर्मी के लिए भी। और शाम के समय डाइट में फ्रूट्स लेने चाहिए। मैंने तो अब अपनी डाइट में एक भुक्तम का पालन किया है, एक बार खाना खाता हूँ और फिर शाम को तो फ्रूट्स लेता हूँ। और नहीं तो किसी दिन तो दूध, और किसी दिन खीर सी बनानी हो तो ये सब गोल डाल दिया उसमें, दूध में खीर सी बन जाती है उसकी। और ओट्स से तो हो पूर्ण आहार ही हो जाता है। तो ये सुबह दोपहर शाम के आहार में थोड़ी सी तब्दीली ले आए तो गर्मी तो पड़ोसियों को भी नहीं लगेगी, तन भी ठंडा, मन में भी ठंडक, और ऐसी शांति सी रहती है, कोई उपद्रव नहीं रहता। जी मेरी बहन। स्वामी जी, और अनार सेब हम लोग खाएंगे तो खुशबू पड़ोसियों को भी जाएगी और वो बदलाव की खुशबू वहां पर भी बहेगी। स्वामी जी, गर्मी की बीमारियों पर भी बात कर लेते हैं। डायरिया के मरीजों की संख्या अस्पतालों में अचानक 20% बढ़ गई है। और एक और परेशानी देखी जा रही है, वो ये कि लोग खाना खाने के बाद उल्टी, पेट में ऐंठन, दर्द की शिकायत कर रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों है और इसको ठीक करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? और क्या खाना खाते वक्त भी कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है?
तो देखो ये एकदम आपने ठीक कहा है, ये डायरिया, उल्टी, दस्त, पेट की गड़बड़ी ये कॉमन हो जाती है प्रॉब्लम। एक तो मंडूकासन और एक है पवन मुक्तासन, हौले हौले किया करें। ये तो इतने अच्छे हैं पेट के लिए। फिर जैसे मैंने अनार का प्रयोग बताया ना, खाने में अनार, एक अनार चाहे पूरे परिवार के लोग खा ले 25-25, 50-50 ग्राम करके ना, एक अनार पूरे परिवार के लिए पर्याप्त है। अनार थोड़ा सा, और अनार में थोड़ा सा दही मिला करके खा लो ना, इतना स्वादिष्ट लगता है। 2 चम्मच से लेकर के, देखो गरीब अमीर सबके लिए बता रहा हूँ, और सबकी अनुकूलता ना भी हो तो भी कह रहा हूँ। कई बार दही से किसी को कफ बढ़ जाता है, किसी को पित्त बढ़ जाता है, किसी को वात बढ़ जाता है, तो अनार के साथ दही 2 चम्मच से लेकर के और 100-200 ग्राम तक ले सकते हैं। ये पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन, ये तो पेट के लिए अच्छे हैं ही सो हैं, और ये के सेतुबंदी। और फिर क्या करें, साग सब्जियों का प्रयोग मैंने कहा ज़्यादा करें, सलाद ज़्यादा खाएं, गाजर, खीरा, टमाटर, ये थोड़ा सा पहले ले लिया करें खाने में। अब जिनको सलाद आदि भी नहीं मिल पाता है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, दही चावल सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। ये माने मंडूकासन तो पहले बता ही चुका हूँ मैं, और अभी मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन करता हुआ बता रहा हूँ। दही चावल, यद्यपि बिहार में और पूरे नॉर्थ ईस्ट में और साउथ में तो दही चावल को सबसे डेलिशियस फूड माना जाता है। दही चावल खा लिया ना तो पेट में पूरी शांति रहेगी। और हाँ, जब उल्टी दस्त से लगे या पेट गड़बड़ हो तो मूंग की दाल और चावल बराबर लेके उसकी खिचड़ी बना लें, 1 चम्मच गाय के घी में छोंक करके लिया करें। गाय का घी ऐसा है, ये अलग अलग तरह के तो तेल खाते हैं ना, ये सब को तेलों को तिलांजलि दे दें, रिफाइंड तो खाना ही नहीं है। और इस मौसम में सबसे अच्छा होता है नारियल का तेल, ठंडा होता है। अब नारियल का तेल दक्षिण में तो खाया जाता है, वो गर्मी वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है वहाँ। अब ये उत्तर भारत वाले 12 महीना सरसों पर ही पेलम पेल, ये बिहार वाले, झारखंड वाले, उत्तर प्रदेश वाले, उत्तर भारत में पूरे में सरसों का तेल। अरे भाई अब गर्मियाँ शुरू हो गई, अब तिल का तेल, तेलों में तिल का तेल, हमने तिल का तेल वर्जिन कोकोनट ऑयल से लेकर के, और गाय का घी, मैंने कहा 1 चम्मच गाय का घी लो ना, ये 12 महीने ले सकते हैं। घी की प्रकृति समशीतोष्ण होती है। खैर, तो जो मैं बात कह रहा था, डायरिया जैसा हो जाए तो गाय के घी में खिचड़ी छोंक करके, उसी में खिचड़ी में आप सब्जियां मिला सकते हो और उसी को दही के साथ खा लो, और छाछ का प्रयोग। और जब ज़्यादा ये उल्टी दस्त जैसी स्थिति बन जाती है तो मोती पिष्टी ये घर में रखा करें, मोती पिष्टी, मुक्ता शुक्ति, दोनों चुटकी भर ले करके और उसको शहद के साथ ले लें। सौंफ का पानी बेस्ट है, सौंफ सबके घर में है। ये जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन सामान्य रूप से पेट के लिए हम बताते हैं, लेकिन इसमें खास बात है। देखो, एक खास बात जो है, ये सौंफ जो है ना, ये पेट के लिए और गर्मी के लिए बहुत ही अच्छी है। सौंफ का पानी ये बड़ी जबरदस्त चीज है। सौंफ को भिगो दिया और उसका पानी पी लिया, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। ये गर्मी के लिए परम औषधि है। स्वामी जी, गोंद कतीरा का पहले मैं उपाय बता चुका हूँ। ये आजकल चिया सीड के साथ साथ जो तुलसी के बीज है ना, अब ये चिया भी, ये तुलसी की अलग अलग प्रजातियाँ, तुलसी, वन तुलसी और अलग अलग प्रकार की जो तुलसियाँ हैं उसी की अलग अलग प्रजातियाँ हैं। चिया सीड या तुलसी के सीड रात को भिगोते हैं, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ओबेसिटी के लिए और गर्मी के लिए परम औषधि, और पेट एकदम फर्स्ट क्लास, कोई पेट में उपद्रव नहीं होगा। और देखो, ये मेरे भाई अमित, आप जो पूछना है पूछ लो, ये पॉइंट दबा दिया करें जी, ये बहुत ही जबरदस्त है। हाँ, पेट के लिए ना ऐसे। अच्छा स्वामी जी, आपने दही और साथ में अनार खाने का जो जिक्र किया था, जो बताया था, तो मुझे याद आया कि फ्रूट क्रीम होते हैं, तो आपने बहुत अच्छा तरीका बता दिया कि हम उसमें से क्रीम हटा देते हैं, उसके जगह पे दही ले लें और उसके साथ अनार डाल के खा लें। लेकिन स्वामी जी, गर्मी में तो पानी वाले फ्रूट सबसे ज्यादा मिलते हैं, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, तो स्वामी जी, में ऐसे लोग में जरा कंफ्यूज हो गए होंगे कि अलग अलग खाया जाए या फिर इसे, या तरबूज को, खरबूजे को दही के साथ मिला के भी हम खा सकते हैं?
हाँ स्वामी जी, इसको लेकर भी बड़ा मिथ है कि वाटर तरबूजा और फ्रूट्स खरबूजा दूध दही के साथ नहीं खाए जाते। एग्जैक्टली यही बात। तो इसको परहेज करना है, उसको अलग खाना है, तरबूजा और खरबूजा, देखो, लेकिन हम अनार डाल के खा सकते हैं। हाँ, अनार तो सबके साथ डाल सकते हैं, लेकिन एक बात और याद रखो जी, जो है तरबूजा का कोई नुकसान नहीं, खरबूजा ज्यादा खा लिया जाए तो ये भी उल्टी दस्त लगा देता है। अच्छा, इसलिए अपेक्षाकृत खरबूजे की प्रकृति थोड़ी उष्ण होती है और तरबूजा बेचारा एकदम शरीफ सा है, इसको कभी भी कोई कितना ही खा सकता है। खरबूजा ज़्यादा खा लिया जाए तो, और कभी कभी जो है जब पेट थोड़ा गड्ढमड्ढ हो तो आप देखना, आप खरबूजा खाते ही आपको उल्टी जैसी होने लगेगी। तो ये एक तो इसकी मात्रा कम खानी चाहिए। वाटरमेलन आप पूरा का पूरा खा सकते हो, एक पूरा का पूरा 1 किलो 2 किलो का खा सकते हो। खरबूजा आपको 2-4 फांकी खानी चाहिए, खरबूजा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ये बात भी मैंने थोड़ी इसलिए बताई। और जो ये जो ककड़ी है ना जी, ये ककड़ी वैसे तो बहुत अच्छी है, और इसमें भी जो कच्ची ककड़ी है उसका तो कमाल ही है, ककड़ी और खीरा। लेकिन ये भी ज्यादा मात्रा में खाने से वात वालों को दिक्कत कर देता है। स्वामी जी आपकी जो टोकरियां वात रखी हुई वालों है, को खीरा और ककड़ी थोड़ा सेंधा नमक काली मिर्च डाल करके खानी चाहिए थोड़ी मात्रा में। जी। अच्छा स्वामी, टोकरी में और सारी चीजें रखी है, उसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बहुत अहम विषय है। गर्मी के बढ़ते ही लाइफस्टाइल में जो पुरानी बीमारियां स्वामी जी वो भी ट्रिगर करने लगती हैं, यानी कि वापसी करती हैं। अब जैसे कि गैस्ट्रिक के जो पेशेंट है उन्हें ले लीजिए, इस वक्त तो उनको हॉस्पिटल में ले जाने तक की नौबत आ जाती है। तो इससे बचने के लिए क्या उपाय करें स्वामी जी? कुछ योगाभ्यास भी आप बताएं, इसके साथ ही समझाइएगा भी कि क्यों ऐसा होता है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये गैस के लिए, और गोमुखासन जबरदस्त। सुखासन में, वज्रासन में, पद्मासन में बैठ करके यूं आगे झुक गए। और देखो, एक खास बात बताना चाहता हूँ, जिनको गैस की प्रॉब्लम है, यद्यपि हमने ये हरड़, ये अलग अलग हींग दाना, ये सब बना रखा है पाचक डाइजेस्टिव्स, और जिनका पेट बहुत गड्ढमड्ढ रहता है, रात को त्रिफला ले लें, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो अमल के रसायन, आंवले का चूर्ण ले लें, ये सब चीज़ ले लें। और मैंने बताया लैक्टिविटी के तौर पर ईसबगोल, ये बड़ा ज़बरदस्त है, दूध में ले लिया करें रात को। अब गैस के लिए एक तो गैसर इतना ज़बरदस्त है, ये गैसर चूर्ण हमने पूरे देश को उपलब्ध करा रखा है। और घर में बनाना हो तो थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ी सी मेथी, थोड़ा सा उसमें सौंठ और थोड़ा सेंधा नमक और थोड़ी सौंफ, हल्की सी इलायची डाल करके घर में भी बना सकते हैं। मीठा सोडा थोड़ा सा चुटकी भर डाल दें, ये ले लिया, एकदम से गैस की प्रॉब्लम दूर। मंडूकासन 2 तरह से, योग मुद्रासन भी 2 तरह से, ऐसे हाथ रख के ऐसे हाथ रख कर, और ये गोमुखासन गैस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। करते करते गैस रिलीज हो जाती है, जैसे ऐसे कर रहे हैं, ये तो खतरा है स्वामी जी। ही कुछ गैस ऊपर से, इंस्टेंट रिलीफ, कुछ गैस नीचे से खतरा दूसरों के लिए आसपास जो है, इंस्टेंट रिलीफ मिलता है गोमुखासन में तो। और देखो, हाँ एक बात और बताता हूँ, आजकल मूली लोग पता नहीं 12 महीने बोने लग गए, उपलब्ध होने लग गई, उसमें लोग जो है पोली हाउस में बोते हैं या कैसे क्या करते हैं, कैसे बीज आ गए हैं। मूली जो है ना, सलाद के तौर पर मूली का इस्तेमाल पेट के लिए, गैस के लिए बेहतर होता है। सुबह सुबह खाली पेट ले लिया करें। और खाने के बाद जिनको गैस बनती है तो मैंने कहा एप्पल विनेगर, और जिनको शुगर है उनको जामुन का विनेगर, और जिनको खून की कमी है चुकंदर का विनेगर, और सबके लिए द्राक्षासव, ये ज़बरदस्त है ये। और चित्रकादी वटियों में चित्रकादी वटी ज़बरदस्त है गैस के लिए। और गोमुखासन आसनों में और चूर्णों में गैसहर चूर्ण, ये तो अप्रतिम है। और देखो, ये गोमुखासन 1-2 मिनट ऐसे लगातार करें, और इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं, और इसमें बाह्य प्राणायाम भी कर सकते हैं। और जिनको गैस बनती है, खाना चबा चबा करके खाएं,
और खाने में ऑर्डर ये रखें, सीक्वेंस ये रखें, पहले थोड़ा अनार, पपीता, सेव, अंगूर, जो भी फ्रूट्स हैं, सलाद में खीरा और ककड़ी, थोड़ा उसमें भी थोड़ा सा एक मिक्स बना लें, खीरा, ककड़ी, अनार, थोड़ा सा उसमें पपीता, सेव, सब मिक्स करके ना एक से मिक्स सलाद खा लिया करें और उसको चबा चबा करके खाएं। ऊपर से सब्जियां ज़्यादा खाया करें। लौकी तोरी तो हमारी फेवरेट, और अब तो करोड़ों लोगों के घरों में लौकी तोरी में से एक सब्जी तो ज़रूर बनती ही बनती है। और मैं तो देख रहा हूँ मेरी तरह से ऐसे करोड़ों लोग हैं जो लौकी तोरी डेली खाते हैं और उससे पेट गैस गूस का प्रश्न ही नहीं। ये तो, और जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन रात को भिगो दिया करें और सुबह इसका पानी पी लिया करें। इससे पेट का पूरा इन्वायरमेंट अच्छा हो जाता है, गैस बनेगी ही नहीं। और ऐसे भी बैठे हुए गोमुखासन तो चलो ऐसे उसमें पोजीशन बनानी पड़ती है, बैठने में ऐसे ही बैठ जाया करें, एक पैर नीचे एक पैर ऊपर रखा और ऐसे ही बैठ गए, इसी से गैस नहीं बनती। लो, ये बॉडी का वो पोस्चर है जो गैस से आपको छुटकारा दिलाता है, ऐसे बैठने से। तो ये छोटे छोटे उपाय है। बाकी खाली पेट कपालभाति, और दिन में जब भी समय मिले अनुलोम विलोम। और गर्मी बहुत है ना, तो बीच बीच में शीतकारी भी कर लिया करें। स्वामी जी, गैस की इतनी बात हो रही थी तो मुझे सिरदर्द की भी याद आ गई, क्योंकि कई बार जब गैस चढ़ जाती है तो लोग कहते हैं सर में गैस चढ़ गई, सिरदर्द बहुत हो रहा है। कई बार नॉर्मली भी लोगों को सिरदर्द और माइग्रेन की समस्या बनी रहती है और ये बड़ी हो जाती है, तो पूरी गर्मी सिर पकड़ के वो लोग बैठे रहते हैं। इसकी वजह क्या है? गैस के अलावा जो सिरदर्द होता है उनकी क्या वजह है? और इस तरह के जो अलग अलग हेडेक्स हैं, चाहे नॉर्मल हेडेक हो, हाफ हेडेक हो, माइग्रेन हो, इनसे मुक्ति पाने का उपाय क्या है? क्लस्टर हेडेक, माइग्रेन, सामान्य सिर में दर्द से लेकर के फिर थोड़ा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। एक बहन मिली अभी, बोले बाबा जी मैं तो कमरा बंद करके अंधेरे में पड़ी रहती थी और इतना डिप्रेशन होता था, कुछ सोचता ही नहीं था। जब से आपने बताया मैं शीर्षासन, सर्वांग आसन करने लगी, अनुलोम विलोम करने लगी, और बादाम रोगन बहुत ही ज़बरदस्त होता है नाक में डालना। बादाम रोगन जो है वो दूध में भी डाल करके पी सकते हैं, अभी गर्मियों में तो ठंडे दूध में, सर्दियों में गर्म दूध में बताते हैं। और ये मेधावटी तो अप्रतिम है, मेधा, मेमोरी और ओमेगा, ये तो परम औषधि है उसके लिए। और जिनकी थोड़ी इम्यूनिटी कमज़ोर है, फिर उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, लू बहुत ज़्यादा लगती है, तो उसके लिए एक बात बता देते हैं। तो ये अमृत रसायन उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, अमृत रसायन ये। और ब्राह्मी का, शंख पुष्पी का शरबत भी पीते हैं, उसका स्ट्रेक्ट होता है। सच में शरबत तो यही होते थे, बाकी तो शरबतों के नाम पर मैंने कहा ना, चीनी का घोल बाज़ार में मिलता है और ठंडाई के नाम पर भी ऐसे ही। तो भाई इन चीज़ों से भी मुक्ति पाएँ सच्चे अर्थों में। ये जो सिर के लिए तो शीर्षासन और ये सर्वांगासन अप्रतिम है ये। और अनुलोम विलोम करो जी सब, अनुलोम विलोम सिर के लिए ज़बरदस्त है। और पॉजिटिव सोचें हमेशा, हर परिस्थिति में, चाहे कितनी ही प्रतिकूलताएं हो, कितने ही जीवन में संघर्ष हो, हमें सकारात्मक, विधेयात्मक सोचना है। और जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो मैं देखता हूँ नेगेटिव चीज़ें भी अपने आप पॉजिटिव होने लगती हैं। ये सारा ब्रह्मांड ऊर्जा तरंगों का संघात मात्र है। जैसी हमारी सोच होती है उसी तरह की ऊर्जा तरंगें इस ब्रह्मांड की वो हमारे साथ अलाइन हो जाती हैं। तो मैं सबसे कहूँगा पॉजिटिव सोचा करें। सोचने में, देखने में, सुनने में, व्यवहार में जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी उतने ही ज़्यादा आप प्रसन्न रहेंगे, उतने ही ज़्यादा सिर में दर्द, हेडेक, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया तक हो जाता है जी। और हाँ, मेधावटी मेमोरी ग्रिड के साथ हमने ये गाय का घी, ये 1 चम्मच सुबह सबको पिलाना शुरू कर दिया है।
ये बड़ा जोरदार है। 1 चम्मच घृत पान, 1 चुटकी सेंधा नमक और ऊपर से 1 घूंट गर्म पानी, सुबह सुबह खाली पेट सुबह ही ले लिया। पूरे शरीर में तराई रहेगी और इम्यूनिटी इतने जबरदस्त रहेगी। मस्तिष्क, आँखें, कान, स्किन, हड्डियाँ और पूरे शरीर में चुस्ती, तंदुरुस्ती, ओहो अप्रतिम। तो ये मस्तिष्क के लिए, सिर दर्द के लिए बादाम रोगन तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है और उसमें भी बहुत तरह की मिलावट कर देते हैं, फ्लेवर फ्रेगनेंस डाल देते हैं बादाम की, और बादाम रोगन शीरीन आदि करके पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा सब बेचते रहते हैं। अच्छा स्वामी जी, तो 1 चम्मच गाय का घी जिसने पी लिया, ये 1 चम्मच गाय का घी पीने की बच्चों से लेकर के बड़ों तक को सबको आदत होनी चाहिए। मैं भी रोज पीता हूँ आजकल और उसका मैंने प्रभाव देखा है, अप्रतिम है। जी मेरे भाई अमित जी। अरे स्वामी जी, जब गर्मी ज्यादा बढ़ जाए तो अब सिर में तो दर्द होता है, कई बार आप हाइपरटेंशन की भी शिकायत होने लगती है गर्मी में। तो बहुत से लोग जो मांसपेशियों में ऐंठन की शिकायत करते हैं, शरीर में ताकत की कमी महसूस करते हैं स्वामी जी, तो योग से मांसपेशियों को और हम ताकत कैसे करें, ताकतवर कैसे बनाएं, ब्लड सर्कुलेशन को और बेहतर करने के लिए क्या उपाय है स्वामी जी? तो देखो, मस्तिष्क वाला तो एक तो भ्रामरी, ओ यहाँ तक तो ये मस्तिष्क के लिए हो गया। अब बात रही मांसपेशियों के लिए, ऐंठन की और ये सब चीज़ें, बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं। तो अश्वगंधा थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होता है, तो शतावर ले लिया करें, या अश्वगंधा और शतावर को रात को भिगो करके पानी में भिगो दिया करें और सुबह पी लिया करें। तो जैसे हम बादाम, अखरोट, खजूर, मुनक्का, अंजीर रात को भिगोते और सुबह लेते हैं ना, ये भी बड़ा अच्छा है गर्मी के लिए भी और ताकत के लिए भी। और मांसपेशियों में जो ऐंठन होती है उसके लिए एक तो घरेलू औषधियों में तो मोरिंगा और पारिजात, हार श्रृंगार और मोरिंगा, सहजना, ये ज़बरदस्त होते हैं। वैसे हमने मोरिंगा की बटी भी बना दी है और पूरा B12 B कॉम्प्लेक्स के लिए न्यूट्रिला डेली एनर्जी भी बना दिया है। तो ऐसे ये भी चीज़ें ले सकते हैं। और ये सूक्ष्म व्यायाम, इसको तो ज़रूर करना है ऐसे ऐसे, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। सूक्ष्म व्यायाम तो कोई भी कर सकता है ना, ऐसे ये ऐसे। और अंदरूनी ताकत के लिए सबसे अच्छा है सुबह सुबह इम्यूनोग्रिट या इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले ले। कोई भी नस नाड़ियों में कमजोरी रहेगी नहीं। और प्रोटीन की पूर्ति के लिए सबसे अच्छा, अभी मैं मोरिंगा बोल रहा था, दूसरा है स्प्रुलिना। ये बड़ा अच्छा है। आजकल लोग ना सिंथेटिक विटामिन D, B12, कैल्शियम, मोरिंगा आदि ये जो है की बजाय और कृत्रिम चीज़ें खाते हैं। ये सब चीज़ें अच्छी होती। जितने भी सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं उसको छोड़ें। और ये जो आज हम उपाय बता रहे हैं ना, इन उपायों को अपनाएंगे तो नस नाड़ियों में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। स्प्रुलिना ले लेना, मोरिंगा ले लेना, और जैसे मैंने कहा इम्यूनोग्रिट वटी या इम्यूनोग्रिट गोल्ड सुबह सुबह ही एलोवेरा की जूस के साथ ले लो। एलोवेरा की जूस की प्रकृति ठंडी होती है। गर्मी में तो ठंडे पानी में लेना है और सर्दियों में गर्म पानी में ले लो। ये भी बड़ी ताकतवर चीज़ है। घृत कुमारी, ये घृत की तरह ताकत देने वाला और कौमार्य देने वाला है। घृत जैसे चिकना होता है ना, इसमें भी चिकनापन होता है। वो तो जब इसको क्रश करते हैं ना गतिपूर्वक, तब जाकर के स्पीड से, तब जाकर के इसका कि वो जो घी जैसी चिकनापन है ना, वो लिसलिसापन तब जाकर के दूर होता है। तो एलोवेरा के साथ इम्यूनोग्रिट या इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लिया तो नस नाड़ियाँ ऐसे फर्स्ट क्लास रहेंगी। और फिर भी किसी को नस नाड़ियों की दिक्कत है तो उसमें हम दे देते हैं फिर ये न्यूरोग्रिट। ओहो, उससे तो अप्रतिम लाभ होता है। और जैसे अब ये 1 मिनट भी बैठ नहीं सकती थी ठीक से, अब इसका लाइव एग्जाम्पल तो ये उषा है जिसने सर्वाइकल डिस्टोनिया तक को ठीक कर लिया और मात्र 5-7 दिनों में। लो अब कंटिन्यू करेगी तो इससे उभर जाएगी, नहीं तो जिंदगी भर के लिए एक खतरनाक रोगों के भंवर में व्यक्ति फंस जाता है।
स्वामी जी, अब शरीर के एक ऐसे अंग की बात कर लेते हैं जो हमें दुनिया दिखाता है, जो बहुत कीमती हैं, यानी कि हमारी दो प्यारी प्यारी आंखें। और जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, गर्म हवा चल रही है, लू चल रही है, उसका असर हमारी इन आंखों पर भी पड़ता है। आंखों में जलन तो आम परेशानी है, इन्फेक्शन भी बड़ी आम है, जिसमें से कंजक्टिवाइटिस सबसे कॉमन है। कई लोगों की नजरें तक कमजोर हो जाती हैं। तो स्वामी जी, इस मौसम में रूटीन में ऐसी कौन सी आदतों को शामिल किया जाए, खासकर ये आंखों के लिहाज से लेकर के आंखों के अलग अलग प्रकार की दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती हैं। आप ठीक कह रहे हो। रात को त्रिफला भिगो दिया करें, सुबह त्रिफले का पानी पीना और त्रिफले से आंखों को धोना, और जल नेति करने की आदत पड़ गई ना, फिर तो कमाल हो जाता है। एक माता कल मेरे से मिली, प्रेम, यहाँ से हैं करनाल से। बोले बाबा जी, मैं तो जब से आपने बताया, कितने साल हो गए, 15-20 साल, मैं तो जल नेति करती हूँ और उससे मेरी आंखें एकदम अच्छी रहती हैं। और जल नेति के अलावा त्रिफला का मैंने बताया प्रयोग, और आई ग्रिट ड्रॉप सौम्य, और जब ग्लूकोमा हो जाता है तो दृष्टि भी बताते हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त है। त्राटक बड़ा ज़बरदस्त है, दीपक का या सूरज का। नंगे पाँव घास पर चलना, ये जैसे घास है ना, नंगे पाँव, गर्मी में घास पर नंगे पाँव चला करें। दिल, दिमाग, आँखें और एकदम ठीक रहता, और पित्त नहीं बढ़ता। ठीक है ना, सब नंगे पाँव घास पर चलो, नंगे पाँव चलो चलो। हाँ, ये, और आगे भी चला करो, पीछे भी चला करो, बस पीछे देख के चलना, गिरना मत। हाँ, ये हमारे कुछ वरिष्ठ नागरिक हैं, बड़ी प्रीति करते हैं और बड़े आनंद से रहते। इस पर नंगे पैर घुमा करो। हाँ, आगे भी और पीछे भी, आगे पीछे, ये बड़ा अच्छा है। घास पर चलना आँखों के लिए, और आँखों के लिए आई ग्रिट हमने एक वटी भी बना दी है, अनुलोम विलोम, ये बड़ा अच्छा है। तो ये इससे आंखों को ठंडक मिलती है, दिमाग को ठंडक मिलती है, पेट के पित्त का प्रशमन हो जाता है। स्वामी जी, आप आइस कंप्रेशन थेरेपी के बारे में भी बताते हैं, तो वो कितनी देर तक करना चाहिए? कोई भी आंख के लिए तो देखो, आंख में एक तो हम पेट पर मिट्टी पट्टी रखते हैं और आंखों पर भी मिट्टी पट्टी रखते हैं, और आँखों के ऊपर ठंडे पानी की पट्टी रखते हैं और खीरा की पट्टी रखते हैं। खीरा को ऐसे कद्दूकस करके, खीरा को और लौकी को, खीरा को भी करते हैं, लौकी को भी करते हैं, उसको आँखों पर ऐसे करीब 5 मिनट रखते हैं। और एक हम कराते हैं आँखों के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त है, महात्रिफला घृत से भी, नारियल से भी, वर्जिन कोकोनट ऑयल से, और बादाम रोगन से। बादाम रोगन को ठंडा करके ना, ठंडा करके फ्रिज में रख करके उससे करवा देते। मैंने देखा जिनके आंखों से ऐसे गर्मी फूट फूट के जैसे निकलती है ना, ऐसी स्थिति थी जी, उनकी भी आंखें मैंने अच्छी की हैं। और ये आंख के लिए पॉइंट भी बड़ा ज़बरदस्त है। स्वामी जी, हीट प्रूफ यानी कि गर्मी प्रूफ बॉडी तैयार हो गई है। क्या क्या करना है वो आपने बताया, योगाभ्यास कितना जरूरी है वो हमने जाना। अब बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए कुछ और रामबाण उपाय की बारी है, तो अब रुख करते हैं रामदेव के रामबाण का। स्वामी जी, आज का हमारा रामबाण है, इसको ऐसे ही छोटा छोटा काट लिया करें या कद्दूकस कर लिया करें। अदरक को, ये अदरक, और इसको गर्म पानी में ऐसे उबाल लिया। जब गर्म पानी में अदरक को ऐसे उबाल लेते हैं और इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल देते हैं। अजवाइन बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, एक चुटकी भर ये अजवाइन डाल दिया। ये यूरिक एसिड के लिए भी बहुत ज़बरदस्त काम करती है अजवाइन, और ये एंटी डेंड्रफ, एंटी फंगल, एंटी पैथोजन, इसमें प्रॉपर्टी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो जिनको भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, बार बार किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन बॉडी में होता रहता है, उसके लिए अदरक और अजवाइन का पानी, बस जिनकी प्रकृति पित्त की है, गर्मी बढ़ी रहती है, तो फिर ये पानी को उबालने के बाद ठंडा करके पी ले, बाकी गरम गरम पी सकते हैं। तो ऐसे ये बहुत ही ज़बरदस्त है, और इसको जिसने पी लिया तो उसकी तो यूरिक एसिड और सारी चीज़ें दूर हो ही जाएंगी।
बस जिनको बीपी हाई रहता है उनको इसका सेवन नहीं करना, उनको लौकी का जूस और मुक्तावटी का सेवन करना है। तो ये जिसने पी लिया फिर उसका यूरिक एसिड भी नॉर्मल रहेगा और डाइजेशन भी नॉर्मल रहेगा। अब स्वामी जी रोगों को चैलेंज देने के लिए तो लगातार हमको तैयार किए जा रहे हैं रामबाण के जरिए, तो अब रुक करते हैं हम योग चैलेंज का स्वामी जी। अब स्वामी जी कल का योग चैलेंज लोगों पर बहुत भारी पड़ा और इस वजह से कोई वृक्षासन को गलत कर गया या तो कोई योग पंचायत लगाने के लिए 5 लोग नहीं जुटा पाया जो वृश्चिक आसन कर सके, इसके लिए हमें कोई विनर नहीं मिल पाया स्वामी जी। तो इसलिए आज थोड़ा आसान चैलेंज दीजिएगा ताकि दर्शक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकें। स्वामी जी हालांकि दर्शकों की कोशिश अच्छी थी। हाँ, कोशिश अच्छी है तो कोई बात नहीं, विजेता नहीं बने तो धीरे धीरे करके विजेता भी बनेंगे ही। और कल का आसान चैलेंज है, दोनों हाथ ऐसे साइड से उठाएं, श्वास को बाहर छोड़ें, पेट को अंदर खींचें, आगे झुक जाएं और कोशिश करें माथा घुटनों से लगाएं ऐसे। ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी बहुत अच्छा है, पेट पीठ के लिए भी बहुत अच्छा है। पाद हस्तासन ये कल की योग पंचायत का चैलेंज है, ऐसे माथा घुटनों से लगाएं। इतना करने पर भी वीडियो एक्सेप्ट किए जाएंगे और माथा पूरा लग गया तो विजेता ही बन जाएंगे। ये पाद हस्तासन कल का चैलेंज है और ये सेहत के लिए बड़ा ही गजब है। उनको स्वामी जी कल का चैलेंज भी हो गया। अब इसी के साथ आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।